एक समान विद्युत क्षेत्र का अर्थ हो गया कि वैसा स्थान जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश एक बराबर बल अनुभव करता है, तो वैसे स्थान को हम लोग कैसा बोलेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र वाला स्थान बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि क्लासरूम है या एक रूम है, उसमें पंखा लगा हुआ है। अब पंखा लगा हुआ है, तुम रूम उस क्लासरूम के किस बेंच के, कोई भी बेंच पर, बेंच नंबर 1 2 3 4 किसी बेंच के किसी भी पोजीशन में बैठ जाओ, इस किनारे बैठ जाओ, उस किनारे बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ, तुमको एक बराबर हवा महसूस हो रहा। तो बोलो नहीं, ये पंखा मैंने इस क्लासरूम के अंदर तो हवा एक बराबर फैला हुआ है ना? तो वहां पर हवा का इंटेंसिटी, हवा का तीव्रता क्या है? एक बराबर है। चलो एक और बेहतर एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम एग्जाम देने गए, सपोज, है ना? हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, तो एक बार एग्जाम देते हैं, मैंने ऐसा क्लासरूम है जिसमें सर है ना? सर बैठे, सर है और मैंने एग्जामिन कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं कोई नकल तो नहीं कर रहा है। तो अगर आपका बेंच आगे वाला पर है तो आपको डर ज्यादा रहेगा, है ना? क्योंकि आपको लगेगा कि आपके बॉडी के अंदर, आपके माने ब्रेन के अंदर सर का असर ज्यादा रहेगा, कहीं सर देख लेंगे, एक्सपेल कर देंगे, निकाल देंगे, है ना? लेकिन अगर आपको जैसे जैसे दूर अगर आप जाएंगे तो सर का असर क्या होगा? आपको कम है। तो क्या वहां पर सर का जो असर है वह एक बराबर है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो वैसे स्थान पर जो है कैसा सर का एक तीव्रता हो गया? असमान। लेकिन अगर वही उस क्लासरूम में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह, और फिर आपको मिल रहा है एक बेंच पर बैठो, पहला पर, लास्ट पर, आए में, दाएं में, बाएं में, तुमको वहां पर हर स्थान पर एक बराबर जो है तुमको एक डर फील होगा कि नहीं भाई कैमरा के अंदर में है ना, कहीं बैठेंगे तो उपाय नहीं है। तो वहां पर जो एक असर हुआ कैमरे का, है ना, वह एक बराबर हुआ कि अलग अलग हो गया? एक बराबर। तो एक बराबर का मतलब कहीं भी रख देंगे बल उतना ही अनुभव करेगा। ठीक है? तो एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब आप समझ गए होंगे, माने ऐसा स्थान जिसके किसी भी स्थान पर आवेश को रख दे तो वह कैसा बल अनुभव करता है? एक बराबर बल। तो देखते हैं भाई एक समान विद्युत क्षेत्र का माने सूचक कैसे दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक समान जहां पर विद्युत क्षेत्र होगा उसको ऐसे दिखाते हैं, समानांतर रेखा से, है ना? ये मैंने दो समानांतर रेखा खींचा है, ये समानांतर रेखा ऊपर का और या नीचे का, और यहां से स्टार्ट, हालांकि ये यहां से स्टार्ट हुआ है, मान के चले यहां से यहां तक ही दिखा रहे हैं, ये तीर बता रहा है कि ये आगे भी जा रहा है, लेकिन फिलहाल मैं यह मान के चल रहा हूं कि ये जो है यहां से यहां तक जो है वो विद्युत क्षेत्र मौजूद है ना? यानी विद्युत क्षेत्र मतलब क्या कि यहां पर कुछ है ना? अगर इसके अंदर में कोई भी आवेश को ले जाएंगे तो क्या अनुभव होगा आपको? यहां पर जो है उस पर बल अनुभव हो जाएगा। सपोज अब यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है ई, है ना? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूचक क्या है? ई। ई का मतलब क्या हुआ? ई का मतलब कि अगर एक कूलाम के आवेश में ले जाइएगा तो वह कितना बल अनुभव करेगा? ई बल अनुभव करेगा। और यह एरो बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा राइटवर्ड है, दाईं तरफ। क्लियर? एग्जांपल के तौर पे मैं मान लूं कि यहां पर ई बराबर दे दिया 5 न्यूटन पर कूलाम, सपोज, मतलब यहां से यहां तक एक विद्युत क्षेत्र प्रभाव है ना, जो कितना का है? 5 न्यूटन पर कूलाम। मतलब क्या कि अगर एक कूलाम का आवेश रखेंगे तो वह कितना बल अनुभव करेगा? 5 न्यूटन के बराबर बल अनुभव करेगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकल जब बनाना होगा तो हम वर्क करेंगे उस पर। तो यहां पर अगर आप आवेश रख दिए, यह आवेश क्यू रख दिए, तो क्या यह बल अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, क्योंकि यहां से तक क्षेत्र मौजूद है, मैंने यहां से तक हवा है, अधूरा रखिएगा तो बल अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है? तो यहां पर जो है अगर आप रख देते हैं क्यू आवेश, जब आप यहाँ पे क्यू आवेश रखेंगे तो यह बल अनुभव करेगा, और बल अनुभव करेगा तो भाई किस तरफ जाएगा? तो याद करिए, मैंने एक बात बताया था कि जो टेस्ट चार्ज होता है वह पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव जो है किधर की ओर जाता है? तो जिस तरफ विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है ना? तो यह चार्ज किधर की ओर जाएगा बताइए? इस तरफ जाएगा। मतलब बल इस पर किधर की ओर जाएगा? आगे की ओर। अब बल का सूचक क्या होता है? एफ। और कौन सा बल है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो क्या हो जाएगा? एफ ई। अब सवाल पूछता है कि एफ ई का मान क्या होगा? तो मैंने बताया था एफ ई का मतलब क्या हो गया? एक कूलाम पर लगने वाला बल। यहाँ पर कितना कूलाम बल है? क्यू कूलाम, है ना? तो क्यू कूलाम बल है तो क्या हो जाएगा बल का मान? क्यू इंटू ई। याद आया? 1 रुपया में 5 आम है, यह बता रहा है यहाँ पर क्या? 1 रुपया में 5 आम है। अगर पास 5 रुपया था, कहीं आम होगा तो 5 गुना 5 हो जाएगा। बात समझिएगा, बेसिक लॉजिक से समझिएगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन अगर आप रट के पढ़िएगा ई क्यू तब तो कुछ कभी जाने ही वाला नहीं, है ना? और वैसे ही बच्चे अनसक्सेसफुल हो जाते हैं कॉम्पिटिशंस में या अदर जगह पर, अपने आप को माने कमी महसूस करेगा। पूछेगा पढ़ लिया था, हाँ पूरे पढ़े हुए, लेकिन जब पूछे चलो एक सवाल बताओ तो आपके माने माथे पे पस रहे हैं, क्या पूछ देंगे? नहीं पूछेंगे। पापा पूछ रहे हैं, नहीं बताएंगे तो डांटेंगे, भाई आया है बाहर से, है ना, जॉब में है, वो भी पूछ रहा है, नहीं बताएंगे तो वो हमको डांटेगा कि क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे। तो प्रॉब्लम एक होता है कि आप रटने का प्रयास कर, रटिए नहीं, समझिए। और यहाँ पर पैरेलल लाइन जहां पे मिलेगा, समझिए कैसा चित्र बताइए? एक समान। और इस ई का मतलब समझ लीजिए, और बताइए इसके अंदर मैंने कौन सा आवेश रखा है? प्लस क्यू आवेश।
है ना, प्लस क्यू आवेश भी रख सकते हैं। तो प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा क्या होगा, क्यू इंटू ई लगेगा, और इसकी दिशा किधर की ओर होगी, इसकी दिशा होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अनुदिश। अच्छा, एक बात और भी कर सकते हैं कि यार इसके अंदर माइनस चार्ज भी तो ला सकते हैं। अगर इस जगह पे हम माइनस चार्ज लिया मान लेते हैं, वो भी तो बल अनुभव करेगा। तो अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है तो बल किधर लगेगा। तो याद करिए, मैंने एक बात बताया था कि प्लस जो है वह क्या होता है, भागता है, और माइनस खिंचाता है। तो कैसा चार्ज है बताइए, माइनस चार्ज। तो बल किधर को लगेगा, उल्टा लगेगा, किसके, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के उल्टा बल लगेगा। इसको मैंने क्या से नोट कर दिया, क्लियर। और मुझे बताइए इस पर कितना बल लगेगा, तो फिर निकाल लेंगे। ये ऐसा जगह है जहां पर एक कूलाम पर कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। तो कितना कूलाम है, क्यू कूलाम है ना। तो क्यू कितना बल लगेगा बताइए, क्यू इंटू, है ना। क्यू यहाँ पर एक आवेश का सूचक है, ऐसा मत समझिए। जैसे यहाँ 2 रहेगा तो 2 बचे 10 न्यूटन, अगर यहाँ 10 रहेगा तो 10 दाएं के 100 न्यूटन। क्लियर, बात समझ में आ रहा है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, वैसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक स्थान पर विद्युत बल का मान क्या होगा, एक बराबर। मतलब यह आवेश यहाँ पर होगा तो भी उतना ही बल अनुभव करेगा, यहाँ होगा तो भी उतना ही बल अनुभव करेगा, यहाँ होगा तो भी उतना ही बल अनुभव करेगा, यहाँ होगा तो भी उतना ही बल अनुभव करेगा। तो ऐसा जो क्षेत्र होगा, ऐसा जो विद्युत क्षेत्र होगा, वह क्या कहलाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। तो एक कहे कि सर आप तो एक समान बना दिए, तब तो असमान वाला भी अगर साथ दिखा देते हैं तो क्लियरेंस हो जाता, मैंने कि उसका भी दर्शन हो जाता, तो हम पहचान लेते हैं, है ना। तो कुछ नहीं होगा, समझ लीजिए। इसमें कैसा लाइन है बताइए, समानांतर। तो उसमें समानांतर नहीं होगा, जैसे इस तरह से लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। तो ये जो लाइन है यह कैसा विद्युत क्षेत्र को इंडिकेट करेगा, यह इंडिकेट करेगा किस चीज का, असमान विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। यह आगे की ओर फैलेगा भी या पीछे की ओर सिकुड़ेगा भी। तो असमान विद्युत क्षेत्र में क्या एक बराबर बल अनुभव करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो असमान विद्युत क्षेत्र में आवेश एक बराबर बल अनुभव नहीं करेगा। जैसे पंखे का हवा, पंखा का हवा कैसा होगा, एक बराबर होगा कि असमान होगा, असमान होगा। जब नजदीक में ज्यादा अनुभव करेगा, जैसे जैसे दूर जाइएगा क्या होगा, कमता जाएगा। तो असमान देता है हवा का, पंखे का हवा, है ना, असमान प्रदान करता है। और इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि समान का मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग इसको लिख लेते हैं, कैसा हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र का सूचक। समझिएगा, देखिए लाइन, ये जरूर समझिएगा ये है क्या। बच्चे से दिखाते हैं, 2 लाइन खींच ले, डिजाइन बना ले, है ना। आप लोग मैथ में डिजाइन बना लेते हैं ना, कभी सचाज मारते हैं तो कभी 2 तरफी, कभी एक तरफ, कभी लाइनें खींच दिए। अच्छा नहीं, उसका एक मीनिंग के साथ आप बनाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र, और ये सूचक हो गया असमान विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। तो लिखेंगे वैसा विद्युत क्षेत्र, वैसा विद्युत क्षेत्र, वैसा विद्युत क्षेत्र जिसके जिसके प्रत्येक स्थान पर आवेश, वैसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक स्थान पर आवेश एक समान बल अनुभव करता है, 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 कौमा एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है।